भाई गांव के अंदर ची तो पड्डा और ची पड्डी हो, गाय वो बछड़ा हो। जब बछड़ा पैदा होता था तो गुड़ बटता था। हाँ। और वो 6 महीने में 1,000 रुपये दे के जाता था। 6 महीने का और 1 साल का हो जाएगा तो वो 1,200 रुपये देगा। अरे उसकी कीमत बढ़ती थी, बेटे से ज़्यादा खुशी मनाई जाती थी। जैसे थाली बजाते हैं ऐसे गुड़ बांटते, पतासे बांटते, बछड़ा पैदा हुआ। फिर वो मेव ही तो ले जाते थे, मुसलमान ही तो ले जाते थे, वही खाते थे। वही फिर आते थे, भाई चाचा आ गए, चाचा जान आ गए, तो उनको हम बाड़ा देते थे। वो 5-7 गाँव का क्लोज करके वो मेन रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल से सारे पड्डे पड्डियाँ गाय बछड़े, जो गाय दूध नहीं दे रही है भाई ये नट की बूढ़ी होगी, भाई मेव आएंगे ले जाएंगे, वो चाचा लोग आएंगे। कोई रोक टोक थी हिंदुस्तान में? नहीं थी, नहीं थी। और ये बोलते हैं हम राजपूत हैं, ये मेवातपुरी अपने मुसलमान ही आप बोलते थे भाई हम राजपूत ही तो थे, अब बन गए भाई, वो बना दिया हमारे को औरंगजेब ने, तो भाई अपन एक ही तो हैं। वो प्रेम भावना, ये हमारा बिजनेस ये अरब वाले खाते हैं, और भाई ये हमारे भी वो पेट इससे पालते थे, अपन इनसे भाई ये बिक्री ये धन था अपना। था कि नहीं था? आपके टाइम में बताओ कि क्या था, सच बोलो भाई। आपके इलाके में भी यही बात होती होगी। और अब ये गाय के नाम से, धर्मों के नाम से, अरे भाई तुम इसको बंद करो, और वो गोवा खाता है, कभी किसको बोलते हैं वो रिजू जी एक मंत्री बोल दिया वो खाता है। अरे सब आधा हिंदुस्तान में परसेंटेज है, ये खाती है तो खाती है। नहीं गाय का वो हिंदू को खा रहेगा। वो लक्षद्वीप में जहाज भर भर के जाते हैं, वो टापू में हम रहे कावरा तीर वहाँ, और एक गाय के मांस गौ मांस का जहाज भर के जाता है, तो गवर्नमेंट उसको रोक लेना। नहीं गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो अपनी बातों को। ये अपने तोगड़िया साहब थे, गवर्नमेंट उमा भारती थी, तो गवर्नमेंट चले ही नहीं। अडवाणी। अभी इन्होंने ये नारा दिया और ये रोकने की दी, अब गौशाला भी बनाई, गौशाला के अंदर खा रहे हैं लोग इनके नाम से, ये पकड़ के ये गैंग बना रखी है भाई, हरियाणा से राजस्थान से नहीं जाने देंगे। और उनकी भी पोल खुल रही है कि ये ट्रक यही बेचते हैं उनको, और इसका बिजनेस सा कर लिया है। वो मोनू माने सर और क्या क्या हो गया, और वो सारी आसान तो हो गई पूरी मेवात और फिर बॉर्डर गुड़गांव तक इसलिए लगाई गई है भाई साहब। बता आके नेता लोग है ना वो अपना काम चला ले, किसान जो जमींदार जो पैदा करता है, जिसके घर में पैदा होती है, वो तो फिर इनको दे मान लो बनिया काम हो जाए तो छोड़ दो रोडन पे, और फिर गौ चराड़ा ले जाऊंगा, गौशाला में ले जाऊंगा, गौशाला में ले जा फिर वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस नेताओं को काम दे। नहीं वो चारा भी बढ़िया नहीं, सफिशिएंट नहीं है। कहाँ से बढ़िया होगा? बढ़िया ही खिला दे तो जानवर पहले तो खत्म ही नहीं हुए, तंदुरुस्त रहे हैं। बनी तो इनको एक बिजनेस है। बारिश होगी जब गौशालाओं की हालत देखना। नीति पॉइंट एक है, सोचा है भाई किसान ने बेचा, हमें एक्सपोर्ट कराया माल को पूरा, वो इकट्ठा कर रहे तो गौशाला खोल ली। ये हो रहा है इसमें, आड़ ले ली गौशाला के नाम से, उसमें गबन चल रहा है, चारे का चल रहा है, दुनिया दान दे रही है, उस दान को फिर खा रहे हैं। फिर आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो गैंग बनी हुई है भाई, तू ये करता है, वो उसको चैलेंज, ये यूट्यूब पर इस पे देखते रहते हैं। नेतागिरी छे ऐसी साफ, पूरी जनता को बेवकूफ बनाते रही, अपना धंधा चलाते हैं। बिल्कुल। राधे राधे साहब। अब शहरों में ये छोड़ रखे हैं भाई, अब ये जानवर कितने हैं इनके, अब इनको कहाँ ले जाओगे? वो लोग इनकी वो करते थे भाई, पूर्ति को वही करते थे, वो ही मतलब इनको जो एक्स्ट्रा पशु होते थे जमींदारों में से वही लेके जाते थे, वो ही अपना वो है। आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है, पहले भी एक्सपोर्ट होता था। आज तरीका से हो रहे थे, नेतान का लिया हो रहे थे वहाँ, जमींदार किसानन का लिया कौन हो रहे हो? वो नेताओं के लिए भाई, वो वोट बैंक के लिए है ये राजनीति। खाओ कर करार वो दूध नहीं देगी तो छोड़े को खांसू खिलाओगे वहाँ, और फिर वो गौशाला में ले जा रहे। फिर वो बैल और ये रखते थे तो फिर पहले गौ की फिर वो कीमत और उसका वो भी तो अच्छा था ना। आजकल फिर वो रखने भी पालना भी बंद कर दिया कि नहीं कर दिया? कौन रखते? कोई जानवर बना काम को तो वो बेच देते, 2 रुपये वहाँ कहा जाओ था, खूब बेचते थे। गाय बिके थी, बिछड़ा बिका था, कोई बना कोई को टूट को कोई गाय पड़ी रहेगी तो वो वहीं बेचते। दूध देना बंद कर भाई, अब की बार ये बच्चा नहीं देगी, बूढ़ी होगी। वो दुख पाओ भाई, वो उनको देते थे, वो ले जाते थे।
वो फिर किसी का वो बोलते हैं कि ये भी किसी का पेट भरती है तो गौ माता तो फिर वो काम धेनु है पृथ्वी लोक पे भी, ये मरते दम तक इसका चमड़े से लेके हड्डियां से लेकर के सब इसमें क्या मतलब हर चीज को काम, तो ये तो सबका पेट भरती है, इंसान का ही तो पेट भरे, वो हिंदू और मुसलमान हो। हिंदू में इसका दूध पी कर ये भरते, मुसलमान पालते भी हैं, दूध भी पीते हैं और फिर वो खाते भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत मुसलमान ऐसे सभी थोड़ी ये काम करते हैं ना ना लेकिन ये गदर तो फिर वो मचाना है ना, ये राजनीति लोबीर, ये गदर तो मचाना है कि फिर वो ये कहानियां चल रही हैं, तो फिर क्या करोगे बताओ। नेताओं को भी सब जानते बनो भाई, नेतागिरी ताल्लुक है नेताओं को फिर मालूम सबको है, जाने मालूम सब है। खावे करे लेना यहाँ उनके लाड़ गए हाँ। अन्न खावा जो सब समझते भाई साहब, मन फिर वही तो कहने को राजनीति का यहाँ ताल्लुक, यहाँ ताल्लुक हम बेच लिया, किसान ने बेची बस। इनमें बड़ा बड़ा ठेकेदार छोड़ रखे जी गौशाला में, आने दो और ले ले भरिया जाओ, कभी सप्लाई खा जाओगी बस, वो पड़दाम होगा। अब बोलते हैं भाई कितनी गौशालाओं बनाओगे, तो घर घर में गायें ये थी, अब सबने छोड़ दिया, कोई रखना बंद कर दिया, अब ये लावारिस हो गई बेचारी, कहाँ जाएं। और इनकी व्यवस्था फिर ये करने वाले रहे नहीं, अब बारिश होता है जब देखे या हिंगोनिया अपने यहाँ जयपुर में आसपास धर्मशाला गौशालाएं बनी हुई हैं, घास पैदा होता तो वो खायर बचती बच्चे की गया। हिंदुस्तान राजस्थान में पानी तो थे कौन है, हरियाणा में तो चलो रोक कर लगाई थी, मान लिया हरियाणा में पानी घूम रहे, राजस्थान में पानी पी पाई कौन आदमी, इनको गायन को खांस मिला वो लाइव चला रही थी अभी, थोड़ी सी और बना लेना। हाँ तो ये का चैनल से जावा देने या तो बहुत धुरंधर ईमानदार आदमी थे। तो ये बातें यहाँ पर समाज में सबको पता है, मतलब समाज में कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन मूर्ख बना दिया जाता है। नेतागिरी चीज ऐसी है जो राजनीति ऐसी है, राज वही करेगा जो जातियों में विभाजित करेगा। हाँ। देश को भाई ये अशांति फैलाएंगे ना, धर्मन में परिवर्तन करें, वो मतलब अशांति फैला करके राजपाट करना चाहते हैं ना, वो फिर गलत हो जाता है। इसमें वो गलत नीतियाँ हैं, बताओ हैं कि नहीं, आप बताओ। एक साल से रोक लगाई, आप भी इतनी उम्र ले ली, अब अपना बूढ़े हो गए ये देखते देखते। भाई गौ हत्या रोको अभी लगाई थी, ज्यादा दिन को नहीं है, कोई सदिया को चाली भाई, सदिया से तो यही चालता है। अभी अगर आयात निर्यात होता था, किसान का बचत कहीं थी। राजनीति या घुमा लियो साहब, इन बिजनेस इनको या पार लियो भाई ठीक है। राजस्थान में जाए मान लो राजनीति सही हुआ है तो पानी घुमा देता, तो चलो गायन को काहे ठीक करते, रोक ले कोई फर्क को पड़ा है, घनी जगह चली नहीं। गौशाला है ना, इनकी जो वनस्पति ज्यादा बढ़िया है, फिर काहे करोगे आदमी भाई, उसकी कैपेसिटी। आए दिन पेपर में को पढ़े, आज सांड ने 3 मार दिया, आज 4 मार दिया, आज ये नुकसान कर दिया, वो फलाना कर दिया। तो अब कैपेसिटी 150 गायों की है, रखते हैं 500 गायें। अब बारिश में देखो क्या हो जाता है फिर। जंगलन में पावा था नारा, हम हेर पास गई, इक्का दुक्का रहता जो जंगलन में रहता, फिर माए गाय को छोड़ रहा था, फिर शाम के लिए रहा था। बिल्कुल है नहीं, गांव इकट्ठा होकर के वो फूस भी इकट्ठा करते थे और उसका एक रखवाड़ा करते थे भाई, वो चरा के ले आएगा, और फिर सब गायें अपने घर में आती थी। पूरा मतलब कम से कम गांव की 200-250 बड़े गांव में 500 ऐसे गायें इकट्ठी करके सुबह सुबह छोड़ के आते थे, एक चरवाहा करते थे, उसको अनाज देते थे सब, फिर उसका जो पैदा होता है ना कड़बी फूस है चारा ये सब वो देते, आज भी देते हैं। पहले गांव वाले ही देते थे, गांव में रोकते थे इस धन को, और इसको फिर मेव ही ले जाते थे, मुसलमान ही ले जाते थे। ये अपना धन था जमींदारे में, आज जमींदारा खत्म, गाय जमींदार रखना बंद कर दिया, मॉडर्न जमाना आ गया। अरे भाई खरीद के खाओ दुकानों से। अरे गौ माता से या होगो तो या पाप लागो काहे ठीक काहे होगो। अरे देखो उनके क्यों हो रहे हो ना जी, वो बड़ा बड़ा नेता जी जे रोजाना का एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रकन का मुंडा माल जा रहे थे, देखो उनका तो आँखी को दूखरी, वो बड़ो बिजनेस कर रहा है। बच्चे को धेड़ पे सुला दो और गाय को बोल दो कि अभी इसको बाहर भगाना है कि छोड़ना, गुस्से में भी होगी ना तो बच्चे पे पैर नहीं रखेगी, इंसान लौट जाओ उसके ऊपर पैर नहीं, जंप करके निकलेगी। बोले भाई ये हमारी माँ है, ये अपने ऊपर पैर नहीं रखेगी। ये कहावतें क्या थी यार, वो जमाना क्या था। जी साकल लगा वाला गन गायन को हल्का सा जेवड़ा सु बांधा था, डबल बना दिया आज साकल
कितना है। तो इधर दे दो, वीरेंद्र जी को दे दो, थोड़ा थोड़ी ले लो सब ले लो। तबे ले लो। तो ये है कैलाश, अब क्या करोगे बताओ। अरे करवा काहे से भाई साहब, वहाँ अपने 50 ग्राम वजन से वहाँ पर दुनिया की सुन लिया था, जब वहाँ पाला लिया था बस खाला बैठा था। आप भी भाई रोजगार कौन राम जी इंद्रदेव नाराज से અને इंद्रदेव नाराज न हुए तो ना 500 या 50 ग्राम वजन पानी आला, अगर नई गांव बात में पानी हो, बस जल है तो ही जिंदगी का कल है। नहीं तो अपन अब जयपुर में क्यों बैठे हैं? अरे भागेगा सब नखड़ रहा भाई इसके रूठने से ही प्रकृति को तो नष्ट कर दिया, पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। इसको रोको, आपको एक बात और बताऊं मतलब नहर ये वगैरह राजनीतिक है ना, राजनीतिक ये पृथ्वीराज नगर में एक बम फूट वालो था, क्यों फूटा को अगर आपको आज मोग देखता 2016-15 में शो अप्रूव हो गए 10-12 साल होगी फिर भी आऊँ तो यहाँ में काहे हो पब्लिक तो तेज बढ़ गई भाई साहब, पूछो मत बात। जनसंख्या इसके अंदर बहुत है पृथ्वीराज नगर के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट का ते पागल है कि पृथ्वीराज नगर के अंदर सीवर लाइन है ना, तो गड्ढान में पूरो बफारो भर होता है जमीन में। किसी ने 50 फुट का खड्डा खुदा रखा है, किसी ने 40 फुट का खुदा रखा है, गैस पेंट पे है, यानी कि गैस तो यहाँ सप्लाई दे होगी विदेश में। जयपुर को पृथ्वीराज नगर से ना ये गैस सप्लाई दे होगी, बिल्कुल भाई, गैस बढ़ाओ। गोबर गैस जमीन में एकदम ज्वालामुखी बन नकलोगे ना, तो काइन कशो आइटम बम बनाओगे तो वह गैस को गवर्नमेंट खाने तो बड़ी बड़ी मशीन थी फिर क्लोजिंग कर लेगी। तो यह है कि जो पृथ्वीराज नगर पर जो बस रही थी दुनिया, ये एक दिन यहीं फूटेगी। अब जब तक सिविल लाइन नहीं डलेगी भाई, अगर ये सिविल लाइन डल जाए तो देखो लोगों को कते पीसों बर्बाद हो तो रुके, कदे काहे नुकसान होता है। अभी बारिश आ जाए तो देखो कते नुकसान होता है, सब बैठ जाती हैं, सब बैठ जाती है, बहुत नुकसान होता है भाई साहब। वही दूषित तो पानी जमीन में हो रही है, यही अगर सिविल लाइन में हो जाओ तो आगे काश्तकारों को ये पानी काम आवे, कतरो पानी है बने मतलब वो नष्ट हो जाता है। खाद अलग बने पानी अलग। और यही जमीन में पानी जाता है जो यही इसको जमीन में यहाँ पर पेड़ पौधे अलग पानी भी तो दूषित ही होगा, वो गंदगी इधर निकल जाएगी। भाई यही पानी जमीन में नीचे जाता है, यही कुओं में से अपने टैंक भर के आ जाते हैं पानी के लिए, पी रहे हैं टैंकों से पानी पी रहे हैं। यहाँ पानी है आसपास और कहाँ से पानी है भाई, एक टैंक 350-400 ऐसे 500 इतने में डल रहा है। और अब ये राजधानी है, बाकी इंद्रदेव की मेहरबानी है भाई, राजधानी भी है। राजधानी के अंदर ये हालत है, जैसे अब दिल्ली के अंदर क्या हालत है, लेकर के टैंकर वो रखे है ना, जो ऊपर बैठे जी ना भगवान, वो सिस्टम से चला रहे वो चला गवर्नमेंट को आपा को चला रहा। अब दिल्ली में फ्री पानी कर दिया तो वो बिल और वो बिजली का, तो अब क्या हालत हो रही, पीने लोग रोडों पे खड़ी है दिल्ली की पब्लिक। नाम है फ्री भाई। अब जल दाय विभाग है, दिखा के दाएं मारने वाला केजरीवाल है। केजरीवाल से पहले 700 बेनिफिट में था, आज 60,000 करोड़ जलदाय विभाग पे लोन बता दिया है। 60,000 करोड़ इस पे वो लॉस में चल रहा है जलदाय विभाग दिल्ली का। अब दिल्ली की जनता पानी कहाँ में मिलेगा, या तो केजरीवाल के वोट दे और फ्री पानी पियो भाई। तब वो फ्री नहीं पिलाएगा तो टैंकर माफिया बना दिया, जैसे अपने जयपुर में पब्लिक को मरबत हो भाई, अपने जयपुर में भी तो है। ले ले गला में गोड़ पाइप गा ले और बाल्टी ले रहे हैं भागी थी, वो ट्रैक्टर से चालता का टायर इनको पर और कोई कहीं कोई कहीं यहाँ ठंड रही जी। डेली बॉक्सिंग चलती है, दे बॉक्सिंग दे धक्कार पट्टी की जो में दम होता है ना भाई साहब, जो पाइप घुसा देते तो नीचे दूसरा आदमी रहते जो खींच और वो भरते, बहुत बुरा फंद होता है। दिल्ली में देख रहे हैं डेली वो देख रहे थे मारपीट, वो बच्चे लड़ रहे हैं, लेडीजें लड़ रही हैं, जेंट्स बड़े लड़ रहे हैं। ये टाइम में मैंने कभी देखो सोची कि ये टाइम में अपन को यहाँ का भी समाचार सुनना पड़ेगा, क्योंकि भाई धंधा इतना है नहीं, बैठे हैं ठाले तो समाचार सुनते हैं तो भाई देखा खा कहाँ हो रहे थे, तो सारी न्यूज़ आ ही जा आजकल देख ही रहा था भाई साहब। बदकिस्मत था जो यहाँ पर देखवा हमारे वो आगे बैठा था, ना अभी इंद्रदेव की मेहरबानी होती है। बकवास को कौन सुना है, कौन सुने हैं? अरे बकवास पैदा ही नहीं, पैदा ही नहीं होती, ये नौबत आती नहीं। बोरिंग बंद कर रहा फिर चौधरी साहब भाई, ये नौबत आप किस लिए पूछ रहे थे? पूछ रहा था, जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो तो मैं बैठ जाऊंगा। नहीं जा रहे हो, जा रहे हो क्या? पहले बोरिंग बंद नहीं भोजन लेंगे अब थोड़ी देर में, भोजन लेंगे ना, भोजन तो लेंगे ही और क्या। बंद करके तो अब मैं बताऊं तेरे को, थोड़ी देर में बताता हूं तेरे को कि केजरीवाल का जो दिल्ली में ये चल रहा है, तो केजरीवाल को साफ कर दिया ना पब्लिक ने अभी। भाई वो चढ़ता है, कोई भी चढ़ता है, चढ़े किस तरीके से चढ़े और क्या फिर वो, लेकिन वो राज सही नहीं कर पाई।
कहाँ सारा तो मंत्री भाई जेल में पड़े जी। हाँ अगर शुद्ध है तो भाई वो फाइट करो सुप्रीम कोर्ट से बोलो भाई हमारे खिलाफ ये सबूत है तो हम सामना करेंगे। अच्छा अच्छा 15 नोटिस 10 नोटिस जा रहे हैं फिर वो सामना नहीं कर रहे फिर वो बहानाबाजी फिर वही क्या क्या मतलब चल रहा है। तो पब्लिक ने देख लिया भाई ये सच्चाई नहीं है। पब्लिक सच्चाई को भी तो देखती है ना। पब्लिक सब समझती है लेकिन भाई साहब पब्लिक का भी हाथ बंधे हो जाए जी। वो गवर्नमेंट सुन पे तो गवर्नमेंट है यही बम्बू ठंडा दे वहाँ में तो जाएगा मान लो कोई भी बात हो जाए वाला है तो गवर्नमेंट खाना तो वो पावर दे ना। गवर्नमेंट खाना तो पावर दे गवर्नमेंट ये भूल गई पब्लिक भी कर देगा अगर वो कहीं खड़ी होगी ना। गरीब जिस दिन रो देगा ना नहीं तो उसको भी जरा कुर्सी खाली करो जनता आती है। हाँ, राजनारायण ने मतलब उसका नारा है ना बापू उसका राजनारायण तो वो हुए है कि मतलब बहुत एक नंबर है जैसे जमींदार नेता टिकेत हुए चौधरी चरण सिंह हुआ है। ये दिल्ली लाल किले पे आकर के जब हमारे जमाने में ये रामलीला मैदान में यहाँ रैली करते थे ना तो 5-5 लाख जमींदार आ जाते थे और सही उनको गलत नहीं बोलते थे। और आज कोई रैली करता है तो जमींदार के नाम से क्या हो रहा है देख लो फिर वो गलत बुलवाए जाते हैं। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता वो जमींदार ही नहीं है। नेता ही ठिकाना लगाऊंगा। अब मोदी अगर ईमानदार आदमी तो ठिकाना लगा दे वो यहाँ लगा दे वो आके कोई कौन मारा है वो अपना कर्म और अपनो ही आदमी मारा है तो नेता ही मारेगा कोई भी हो। चोर उनको चोर ही ज्यादा मारेगा गुंडा उनको गुंडा ही ज्यादा मारेगा। आप खूब जाना था योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े गुंडा है। कौन है ये अभी मरे ये कौन है? अरे सही बात है भाई साहब चल बोल दे ये वो है भाई यार वो टक्कर भी तो ली थी मुलायम सिंह की। अरे वो अपने हिसाब से अपनी जगह पर सही गुंडे हैं तभी तो चल रहे हैं तभी तो आते हैं ना बराबर की टक्कर वाला ही तो आएगा ना। हाँ मोदी जी हैं वो अपनी जगह पर ये गुंडान के हिसाब से नेतान के हिसाब से तो सबसे बड़ा जी। लेकिन सच्चाई पे गुंडा बने वो सही भी बोला जाता है। तो पब्लिक सच्चाई देते तभी तो पब्लिक वोट देते हैं जब वोट देती है सेवक आ गया यही तो कारण है। तभी तो योगी आदित्यनाथ डंका बजा रहा है यूपी में और अगला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का घोषित कर रही है जनता। भाई सही है तो सही है और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसके अंदर बराबर समझ रहा है। कोई मतलब वो मुसलमान भी बोलते हैं कि हम योगी और मोदी ऐसे भी हैं और फिर वो अलग भी हैं। वो का काम जी अखिलेश हो केजरीवाल हो और ये आयावती मायावती बंगाल की ममता में दीदी बैठी है वो भाई एक अलग ही अपनी बंगाल में बोलती मैं ही अलग हूँ राजा मैं ही हिटलर हूँ। भाई हिटलर बना पे है ये तो जातीय बांट के अपना ये झंडा अलग से भाई हाँ हिंदुस्तान के अंदर ये भी कोई अलग धर्म है अलग मजहब के आदमी है फलाना है ठिकाना है ये अपनी ये सब ये कतरे हैं सबसे बड़े महान कतरे हैं अपनी सब भी करना है अपनी जगह सब भी राजा सब अब मोदी जी है तो वही है राजा ही है वही तानाशाही भाई पूरा वो आप बोलो अब तो वो भी तानाशाही मचा रखी है भाई वो सबकी बराबर है कि भाई आज रोजगार चाहिए महंगाई ज्यादा है फिर ये काम लेकिन जैसे उसने वो एक शक्ति बहुमत से जिताए थे फिर 10 साल में किया गया क्या रोजगार दिया क्या प्रोग्रेस की लेकिन भाई 2.5 साल उसके अब देखो 2.5 साल 3 साल उसको कोरोना ये खा गया। देखो अब देखो आप भी बता रहे हो जैसे अब हम भी ये कंपटीशन है अब उसके फैन किस लिए हैं कि बॉर्डरों के ऊपर वो कर दिया चाइना और पाकिस्तान के साथ वो कर दिया जो हिंदुस्तान में हम सोच नहीं सकते थे। शक्ति में बढ़ो पहले तो देश को पहले ये इतने 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ को हथियार खरीदे तो ये पब्लिक में बांट देता है ना ये भी तो इसको वोट मिल जाते लेकिन अब करेगा ये आस बंधाई है तो अभी बताना भाई अभी विदेश में अभी आज ही आया है हमारा तो जीवन कर बताइए यार आज नेरा फेरा जोड़ता कुछ भाई चलो जी कोई कम थोड़ी जो पीसो कम थोड़ी जो देखिए दादा गवर्नमेंट के पास साल में अपन लेगा अपनी हिसाब से जिंदगी तो करने वाला होना चाहिए काम करे तो भाई हो सकता है बिल्कुल भाई दिया फौज को दिए है सुविधा तो बढ़िया है वो चीज उसका भी समाधान भी कर रहा है। अभी सारी नसीहतें मिलेंगी ना अभी थोड़ा झटका लग गया है ना झटका पब्लिक ने भी तो सोच के झटका दिया है बात जुबान से घोड़ा लगाम से अभी RSS भी बोल रही है फिर कब RSS भी मैं बोल रही बताऊं है। मेरे दुखड़ो आज मैं मिडिल क्लास आदमी मान लो ना मैंने आज तक गवर्नमेंट को 2 दाना लियार को खाया मैंने मेरी मेहनत कोई कुमार खाया था भाई साहब बिल्कुल मेरा रिकॉर्ड में तो याद है मैं मेरा राशन को 1 किलो नाज लियार मैंने कौन खायो मेरे रिकॉर्ड में क्या था चेक कर लिया। आज जय मान लो मैं सोच रही हूँ मैं मजदूरी करवा के हमारा मैं तैयार हूँ और मजदूरी है ही नहीं
मजदूरी तो खत्म कहीं- होगी मान लो, क्या करें। तो वो मजदूरी कोई रोजगार गवर्नमेंट का हाथ में है। और जो मान लो ये इनका जो नेता ने आसू जीत जीत जाऊँ चीज 50 ग्राम वजन को या जीव थे या 50 ग्राम वजन मानू तो मैं या को कहीं भी हला सको तो ये 2 मिनट मरवा दे रही कहीं कौन पकड़े सारी बॉडी को नाश हो जा ये का टूट फूट जा बाद वही जीव थे ना 32 सन कमाया शेप तो दबड़ा कमाया धरी दिया शेप तो जीव को कहीं कौन पकड़ा। तो अँ थे भाई साहब ये नेता जी ने इन नेतान के पास ये राजनीति थे ना राजनीति नीति शब्द एक अच्छे जुड़ी हुई थे फूट डालो राज करो, बस वो फूट डालो राज फूट करो। डालो राज करो। हमने यही पढ़ाई शुरू से यही पढ़ी थी कि फूट डालो राज करो। ये सुभाष चंद्र बोस था ना, इसकी कहानी बताई है ना, तो ये सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि उस जमाने में हम बच्चे थे ना, तो ये बोलते थे गांव में कि भाई ये पेपर देने गया लंदन में, कर्मों में लड़ाई। तो सुनो इसकी कहानी, तो भाई 100 नंबर का पेपर होता है, तो सब एग्जाम लिख रहे हैं कि राजनीति राज कैसे किया जाता है। तो अंग्रेज भाई यूरोप सब यूनिवर्सिटी IFS थी, वो जो एग्ज़ाम था तो उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस ने पार किया ना, तो उसका क्या हुआ था, तो वो एग्जामिनर देख रहा है कि भाई सुभाष चंद्र बोस बैठा है और ये पेपर कर रहे हैं, ये मूर्ख है कि क्या है। तो लास्ट 5 मिनट बच गई जब इन्होंने चाय मांगा और एक सिगरेट मांगा। ये बताते थे कि चाय मांगा एग्जामिनर से कि मेरे को चाय और सिगरेट की तलब है और मेरे को ये चाहिए। तो वो देख रहा है एग्जामिनर ये लिख तो कुछ रहा नहीं है,